हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि माँ की जो भूमिका है या जो उनका रोल है या उनके शिक्षा का जो किसी भी व्यक्ति पे प्रभाव पड़ता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। और माँ के भूमिका और उनके शिक्षा का कुछ पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही एस्पेक्ट्स होते हैं। तो माँ या मॉम या मदर अलग अलग भाषा में अलग अलग शब्दों द्वारा माँ को बोला जाता है, पर उसके पीछे जो फीलिंग या इमोशन होता है या जो भावना होती है वो हमेशा लगभग एक ही होता है। माँ के सम्मान में या माँ को स्पेशल फील कराया जाए, इसके लिए हम सभी मदर्स डे को सेलिब्रेट करते हैं। और सबसे पहले मदर्स डे सेलिब्रेट किया गया था यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका में अन्ना जार्विस द्वारा। वो एक सोशल एक्टिविस्ट थी और उन्होंने अपनी माँ के याद में 12 मई 1907 में उनके सेकेंड डेथ एनिवर्सरी पे मदर्स डे को पहली बार सेलिब्रेट किया। उसके बाद धीरे धीरे बाकी स्टेट भी इसको सेलिब्रेट करने लगे यूनाइटेड स्टेट के, और फिर ये आगे चल के बाकी कंट्रीज में भी, देश में भी सेलिब्रेट किया जाने लगा। मई के सेकेंड संडे या 14 मई को हम मदर्स डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। तो अगर हम माँ के प्यार की बात करें तो इसमें कोई डाउट नहीं या इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि माँ का ही प्यार एक ऐसा है जो सबसे प्योर और अनकंडीशनल लव होता है, पर साथ ही साथ वो एक ब्लाइंड और बायस्ड लव भी होता है। तो माँ के रोल का या भूमिका का या उनके शिक्षा का पॉजिटिव एस्पेक्ट बहुत सारा है जो हम सब फील करते हैं अपने जीवन में, और वो बहुत सारे हैं। पर साथ ही साथ माँ के शिक्षा और उनके भूमिका का निगेटिव एस्पेक्ट्स भी हम सबके जीवन में बहुत सारा है। तो इस वीडियो में अब मैं उस पर फोकस करने वाली हूँ, और जिसके लिए माँ दोषी भी है और माँ दोषी नहीं भी है। माँ दोषी है क्योंकि माँ ही वो पहली महिला थी जिसने बेटे और बेटी में भेद किया, यानी जेंडर इनइक्वालिटी की। माँ का ही चुनाव था बेटा या बेटी। माँ ने ही चुना क्या बेटा करेगा क्या बेटी करेगी। माँ ने ही चुना क्या बेटे के लिए सही है क्या बेटी के लिए सही है। माँ के लिए ही बेटा घर का शान और बेटी घर की इज्जत थी। माँ को ही लगा या माँ ने ही ऐसा महसूस किया कि बिना बेटे के उसका वारिस नहीं हो सकता, उसका परिवार आगे नहीं बढ़ सकता। माँ को ही लगा कि बेटियां कमजोर होती हैं। माँ खुद एक बेटी थी पर वो हमेशा एक बेटे से ज़्यादा प्यार की। माँ अपने ही जेंडर के साथ अलग अलग तरीके से अन्याय करती रही। इसके लिए हम माँ को दोषी भी नहीं कर सकते क्योंकि इसमें उसका चुनाव कभी था ही नहीं। उसे पता ही नहीं था कि वो क्या कर रही है, क्योंकि पितृसत्तात्मक समाज या पैट्रियार्कल सोसाइटी ने उसे ऐसा सोचने ही नहीं दिया। तो अब ये समझें कि पैट्रियार्कल सोसाइटी क्या होता है। तो बहुत ही शॉर्ट में मैं यहाँ पे बात करूँगी कि किसी भी समाज में जो नियम या संपत्ति का अधिकार होता है वो पुरुष का होता है, यानी जो पावर में जो सत्ता होती है वो पुरुष होता है। उसे पितृसत्तात्मक या पैट्रियार्कल सोसाइटी कहते हैं। और किसी भी व्यक्ति को यदि गुलाम बनाना हो तो उसके सोचने की और आर्थिक रूप से उसको कमजोर कर दीजिए, वो अपने आप में ही कमजोर हो जाता है। और माँ को बड़ा ही खूबसूरती से ये समझा दिया गया था कि पढ़ना तुम्हारा काम नहीं, माँ मान गई। बाहर काम करना और कमाना तुम्हारा काम नहीं, माँ मान गई थी। माँ को समझा दिया गया था कि बहस करना तुम्हारा काम नहीं, और माँ मान गई थी। बिना प्रश्न किए क्यों, उसके प्रश्न करने की कला उससे छीन लिया गया, माँ मान गई थी। माँ ने अपनी सीमा खुद तय की, यानी अपनी लिमिटेशन उसने खुद तय की, वही वो अपनी अगली पीढ़ी या नेक्स्ट जनरेशन को वैसे ही दे दी। माँ ने नहीं समझाया कि माँ बनना एक स्त्री का चुनाव भी हो सकता है और माँ न बनना भी एक स्त्री का चुनाव हो सकता है। माँ ने नहीं समझाया कि माँ बनने में केवल
मातृत्व या मदरहुड को महसूस करना होता है, न कि जेंडर को, बेटी या बेटे का चुनाव करना होता है। माँ ने नहीं समझाया कि स्त्री होने का मतलब केवल त्याग करना ही नहीं होता है, बल्कि अपने बारे में सोचना भी अच्छा होता है। माँ ने नहीं समझाया कि अपने जीवन के निर्णय और चुनाव में कितना अपना विचार महत्व रखता है। शायद माँ को पता ही नहीं था, और इसके लिए हम माँ को दोषी भी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि माँ को ऐसे सोचने दिया ही नहीं गया था।